हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं फाइनली घोलाघाट पहुंच गई हूँ और एज यूजल हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो गई है। हल्ला टिफ़िन करके लंच लेके चला गया ऑफिस और मेरा डे स्टार्ट हो रही है ये हनी और लेमन वार्म वाटर से, क्योंकि घर जाने के बाद ना काफ़ी वेट गेन हो गई है। और घर से आने के बाद से मैं ये 2-3 दिन में कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बिकॉज आरुषि को संभालना बहुत मुश्किल था 2-3 दिन, क्योंकि वो सारा दिन रोती रहती थी। नानी नाना मामा मौसी इसके लिए तो बहुत रोती थी, बहुत चीखती थी। ऐसे है ना कि रात को दोपहर को सोने के बाद भी नींद में भी रोती थी। तो उसको संभालते हुए मैं ये 2-3 दिन ब्लॉग नहीं कर पाई, तो आज से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फिर से नॉर्मल डे की तरह। तो गाइज आप लोग भी साथ रहिए, देखते रहिए आज का दिन मेरा कैसे जाती है। तो आरू के साथ खेल लिया मैं कुछ टाइम और आंटी आ गई है क्लीनिंग करने के लिए, और अभी जाऊँगी आरुषि को खिलाने। इसके बाद उसको नहा के फिर आप लोगों से मिलती। आरू के लिए कर रही हूँ दूध बॉयल, तो दूध बॉयल ऑलमोस्ट हो गई और अभी इसको दूध पिलानी है। अभी आरुषि के लिए ले लिया दूध, उसको पिलाऊंगी दूध। इतना सा ही लिया, इतना सा वो पिए, ये मेरे लिए काफ़ी है। इतना सारा मूला को चॉप करके नमक लगा के रख दिया और इस साइड में है बैटर। गाइस आप लोग ये मत सोचना कि इतना सारा मूला को मैं एक दिन में खाऊंगी, नहीं। मैं चॉप करके रख दिया, एक दिन 2 दिन, हर दिन ही दो दो करके फ्राई करके मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मूला खाने का जस्ट 1 वीक की टाइम है। 1 वीक के बाद से बंगाली में फिर माघ मास स्टार्ट हो रही है, तो माघ मास में बंगाली के घर में बोला जाता है कि मूला नहीं खा सकते हम लोग। मेरी ससुराल मेरे मायके में सेम रिचुअल्स है, तो इसीलिए 1 वीक जी भर के खा लूँ। ऐसा वाला जो मूला है ना, और इसको चॉप करके ये ऐसे जो बनाती है ना, ये मेरी बहुत फेवरेट है। ये 1 वीक में एक दो करके मैं फिनिश कर दूंगी, और हालदार को भी बहुत पसंद है, तो हम दोनों मिलके दो दो करके तो हो ही जाती है। मैं 4 बजे बैठ गई हूँ लंच करने, और लंच पे है आज ये मूला की पकौड़ा और ये स्प्रिंग ऑनियन फ्राई और चिकन और ये पालक साग। तो अभी काफ़ी लेट हो गई, 4 बज गई, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ। खुद खा रही हूँ, खुद कमेंट दे रही हूँ, क्योंकि कमेंट देने वाला भी घर पे नहीं है, रात को आएगा फिर पूछूंगी कैसा हुआ। तभी जाऊंगी ऊपर से कपड़ा उठा के लेके आऊंगी, आरुषि सो रही है। आधा कपड़ा तो सूख गई और उसको मैंने ले लिया, और बाकी आधा अभी भी गीला है, तो इस पे लगाऊंगी। अभी क्लिप के ऊपर ना काफ़ी हवा चलती है, तो अगर कुछ गिर जाएगी तो फिर से कल मेरा धोना पड़ेगी। तो गाइस छत से कपड़ा लेके आ गई हूँ, और आरुषि अभी भी सो रही है। तो गाइस मैं घर पे जाके क्या क्या शॉपिंग किया, कम ज़्यादा रोज ही मेला पे जाते थे, क्या क्या शॉपिंग किया आप लोगों को कुछ भी नहीं उस टाइम शेयर किया, तो आज शेयर करूँगी मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई। बहुत ज़्यादा कुछ लेके नहीं आ पाई, मतलब आरुषि का खिलौना तो स्किप ही कर गई आधा, तो उसमें से जितना लेके आई वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया ये 4 कप, ये चाय का, ये कांच का कप मुझे बहुत पसंद है। चीनामाटी का बहुत सारा डिज़ाइन का कप मेरे पास है, पर ये कांच का कप नहीं है। शादी के बाद भी ऐसा वाला कप 4 खरीदा था, तो वो इन लॉज के घर भी मैं छोड़ के आई हूँ। तो ये 4 कप मैंने लिया, पर कप 40 रुपीज़ करके मेरे से लिया मेला पे। और मैंने लिया ये पॉट, ये 2 पॉट पर पॉट 40 रुपीज़ करके लिया, पर उतना टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ कि आके पहले दिखाओ उसके बाद मैं सब कुछ कर लो। आके पहले ही फटाफट से मैं ये प्लांट को लगा दिया। एक में है स्नेक प्लांट और एक में है मनी प्लांट, तो ये दोनों पॉट को मैंने ये दोनों प्लांट रखा। और ये जो ईयर रिंग्स आप देख रहे हो, ये गिफ्ट के तौर पे मिला, मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच मम्मी, बहुत अच्छी हुई। दूसरा ईयर रिंग्स मेरी मम्मी ने खरीदा मेरे लिए, मैं जाने से पहले ही खरीदा था।
तो ये वाला इयररिंग्स भी बहुत अच्छी है और साड़ी के साथ थोड़ा डिज़ाइनर कुर्ती जो होता है उसके साथ मुझे अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच मम्मी। और एक पसंदीदा चीज़ ये है, मेरे पहले भी ये ऐसा बैंगल्स था, मैंने यूज़ किया था। ये मिट्टी का है, मिट्टी का, वुड का, बैम्बू का, इस टाइप का बैंगल्स पहनने में, मतलब बैंगल्स का वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कोच बिहार जाने के बाद मार्केट से मुझे आरुषि के लिए ये वाला एक स्वेटर मिला जो कुर्ती कम स्वेटर है। और ये है हमारे घर का बड़े सदस्य की बैंगल्स। आप लोग साइज देख रहे हो, ऐसा 2-3 बैंगल्स का सेट लिया। फिलहाल तो यही मुझे मिला, बाकी एक को आरुषि ने कहा छुपा के रखा, पता नहीं, और एक उसके हाथ में ऐसे पहन के घूम रही है। को एक आंटी ने गिफ्ट किया आरुषि को और मम्मी ने उसके लिए ख़रीदा। ये छोटे टाइम में हम भी खरीदते थे, मेरे लिए भी मम्मी बहुत खरीद के देते थे। ये कॉल, और ये है ABCD, और ये तो खरीदा है शौर्य अभी थोड़ी थोड़ी करके ये ज़रूरी हो रही है। और सबसे पसंदीदा मेरी 2 चीज़ें जो मैंने पहन के रखा है, ये दोनों शाखा। गाइस आप लोग देख रहे हो, ये है मेरी शाखा। लास्ट ईयर भी जब घर गई थी तभी ये इस टाइप का शाखा लेने के लिए मैं सोच रही थी, पर क्या हुआ ना, उस टाइम ना मेरी हाथ का साइज़ का नहीं मिल रही थी। ये दोनों शाखा का प्राइस आ रही थी 1500। ये मैंने लिया। ये है एक फिंगर रिंग, तो ये रिंग मुझे बहुत पसंद आ गई थी। थोड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है और पहनने के बाद आरुषि को लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिंग मैंने ख़रीदा। अभी के लिए ये सब सामान है और इससे भी ज़्यादा खिलौना था जो मैंने उधर ही छोड़ के आया, क्योंकि उतना खिलौना लेके आना पॉसिबल नहीं था। एक में तो 2 ट्रॉली पूरा पैक्ड अप थी और ऊपर से हल्दर का बैग, पीठ बैग जो लेके गया था वो भी पूरा पैक्ड अप था। হ্যালো, কেমন আছে এখন শরীরটা তোমার? ঠান্ডায় মনে হয় এতটা শরীরটা খারাপ করে ফেলছে তোমার গো। তবে আর কবার বমি হয়েছে আর? मम्मी को फ़ोन किया था, मम्मी का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, मतलब वॉमिटिंग और लूज़ मोशन हो रही है। अचानक से कल रात से ही, रात को तो बात किया तब से ठीक ही था, मतलब रात को 3:30-4 बजे से उनका ऐसा हुआ। तो सुबह से बात कर रही थी, सुबह काफ़ी तबीयत ख़राब था, अभी थोड़ा स्टेबल है। तो अभी रात का डिनर लेके बैठी हूँ 10:30 बजे, और आज रात को ज़्यादा कुछ नहीं, आलू और अंडा को एक साथ बॉईल करके इसका एक चोखा टाइप बनाया हलदर, और ये स्प्रिंग ऑनियन फ्राई और बैंगन फ्राई। हलदर का खाना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, अभी मैं खाना स्टार्ट करूँगी। तो गाइस हमारा डिनर कंप्लीट हो गई है और हलदर गया है आरुषि को सुलाने, और मेरा किचन का पूरा क्लीनिंग कंप्लीट है। दाल चावल धो के रखा सुबह के लिए, और अभी बज रहे हैं रात की 12। तो मम्मी को भी फ़ोन किया था, मम्मी की तबीयत पहले से बेटर है। तो गाइस आज की वीडियो को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।